एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अभी हाल ही में आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हमारा जवाब होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है जो एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसके साथ हमारा ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा ये हमारा एसी सप्लाई पे काम करेगा। यदि हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो ये हमारी इसकी जो वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम लेंगे। दोस्तों, जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो वाइंडिंग होती है। एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और दूसरी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसको हम इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और जो हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको हम लोड से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो चलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। दोस्तों, जब हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में हम सप्लाई को इनपुट करते हैं तो ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे जो सेकेंडरी साइड के कंडक्टर होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। तो इसके कारण हमारे सेकेंडरी साइड में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है ये फुल ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सके इसके लिए हम ट्रांसफार्मर कोर का यूज़ करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर होता है ये फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही ये मैग्नेटिक सर्किट को पूरा कराती है, जिसके कारण हमारे सेकेंडरी साइड में फुल ईएमएफ इंड्यूस्ड हो पाता है। चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अपने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें हमारी एक प्राइमरी साइड है और एक सेकेंडरी साइड है। तो आप प्राइमरी साइड में देखेंगे तो आपको कम टर्न देखने को मिल रहे हैं और जो हमारे सेकेंडरी साइड है इसमें आपको ज़्यादा टर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसके प्राइमरी साइड में कम टर्न और सेकेंडरी साइड में ज़्यादा टर्न होते हैं, तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करता है। चलिए इसके बाद अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे प्राइमरी साइड में ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी साइड में कम टर्न है। यानी जब हमारे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में ज़्यादा टर्न और सेकेंडरी साइड में कम टर्न हो तो इस प्रकार का जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों, जो हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज करता है। चलिए इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग करते हैं इसका कार्य कूलिंग और इंसुलेशन प्रदान करना होता है। दोस्तों, बेसिकली हम टू टाइप्स के हम इसमें ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि हमारा पहला होता है मिनरल ऑयल और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक ऑयल। जो हमारा मिनरल ऑयल होता है ये हमको पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा जो मिनरल ऑयल होता है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दो प्रकार के मिनरल ऑयल को ही देखेंगे। सबसे पहला हमारा होता है पैराफेनिक ऑयल, इसका यूज़ हम हाई करंट रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है नेफ्थेनिक ऑयल, इसका यूज़ हम लो करंट रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। फिर इसके बाद अभी हमने पढ़ा था सिंथेटिक ऑयल, तो ये हमारा दो टाइप्स का होता है, बायो बेस और सिलिकॉन बेस। जो हमारा सिलिकॉन बेस होता है इसका यूज़ हम नहीं करते क्योंकि ये जलने के बाद एक जहरीला पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे हमारे जो ऑयल होती है इनकी निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि इसकी हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 किलोवोल्ट पर एमएम होनी चाहिए और इसका जो न्यूनतम फ्लैश पॉइंट है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके साथ ही जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हमारी हाई होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ट्रांसफार्मर में शुद्ध सिलिका जेल का रंग क्या होता है। दोस्तों, जो हमारा सिलिका जेल होता है इसको हम ट्रांसफार्मर के ब्रीदर पार्ट में रखते हैं और हमारा एक शुद्ध सिलिका जेल का रंग है वो नीला होता है और ये नमी सोखने के बाद हमारा गुलाबी हो जाता है। दोस्तों, इस सिलिका जेल का उपयोग हम नमी को सोखने के लिए यूज़ करते हैं। के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां,
ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो हमारा एक कंजर्वेटर टैंक होता है इसको हम ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर रखते हैं। दोस्तों इस कंजर्वेटर टैंक में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसमें आधे हिस्से तक भरते हैं। दोस्तों जब हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो इस कारण से इसमें कुछ खाली जगह हो जाती है। इस खाली जगह की पूर्ति के लिए जो हमारा कंजर्वेटर में जो इसमें ऑयल भरा होता है वो इसी से होते हुए हमारे मेन टैंक में पहुंच जाता है। यानी जो हमारा कंजर्वेटर टैंक का इसमें मुख्य कार्य है वो मेन टैंक में तेल का स्तर बनाए रखना होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का क्या कार्य होता है। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले उपयोग करते हैं इसका जो कार्य होता है वो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट से सेफ्टी प्रोवाइड कराना होता है। दोस्तों जो हमारी बुकोल्ज रिले होती है इसको हम प्री फॉल्ट रिले या गैस एक्चुएटेड रिले के नाम से जानते हैं। जो हमारे 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम बुकोल्ज रिले को सेफ्टी के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बुकोल्ज रिले को ऑयल टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच वाले पाइप में स्थापित करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, ट्रांसफार्मर में बुशिंग का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो हमारे एक ट्रांसफार्मर होता है इसमें हम बुशिंग का उपयोग हम सप्लाई को लेने या देने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी दो प्रकार की बुशिंग है जिसको हम लो वोल्टेज बुशिंग बोलते हैं और एक को हम हाई वोल्टेज बुशिंग बोलते हैं। जो हमारे छोटे आकार की बुशिंग होती है वो हमारे लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और जो हमारी बड़ी बुशिंग होती है उसका उपयोग हम हाई वोल्टेज के लिए उपयोग करते हैं। यानी जो हमारी इसमें छोटी बुशिंग होगी वो आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे और जो इसमें बड़ी बुशिंग होंगी वो हमारे इनपुट के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब हमें इनपुट और आउटपुट एक ही वाइंडिंग से प्राप्त होने लगे तो इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी हमारा जो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। दोस्तों हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये भी स्टेप अप और स्टेप डाउन हो सकता है। यानी जब हम इसके पूरे हिस्से को प्राइमरी मान लें और इसके कुछ हिस्से को सेकेंडरी मान लें तो इस टाइप का जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम अगले में जब हम इसके कुछ हिस्से को प्राइमरी मान लें और पूरे हिस्से को हम सेकेंडरी मान लें तो इस तरीके का जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां। दोस्तों ये जो 10वां क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों हम नॉर्मल कंडीशन में जहां हमें वोल्टेज और करंट को मापना हो, यानी जब हम लो वोल्टेज को मापते हैं तो वहां हम उस वोल्टेज और करंट को वोल्टमीटर और एमीटर की सहायता से हम माप सकते हैं। लेकिन जहां हमें हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेज़र करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या मेजरिंग ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं जिनको हम सीटी और पीटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों सीटी का जो पूरा नाम होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों इस सीटी के हम प्राइमरी साइड में खाली एक ही टर्न रखते हैं और जो हमारे सीटी की जो सेकेंडरी साइड होती है इसमें ज़्यादा टर्न होते हैं। दोस्तों इस सीटी के हम सेकेंडरी साइड को हमेशा शॉर्ट सर्किट रखते हैं। दोस्तों जो हमारा एक सीटी होता है ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि इसके हमारे सेकेंडरी साइड में ज़्यादा टर्न है और ये हमारा हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, इसलिए इसकी हमें सेकेंडरी साइड को हमें शॉर्ट सर्किट करके रखना पड़ता है। दोस्तों ये जो हमारी सीटी की सेकेंडरी साइड होती है इसमें खाली 5 एम्पियर की अधिकतम करंट प्रवाहित होती है। दोस्तों सीटी को हम लाइन के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और ये हमारी 100 से 200 एम्पियर तक की करंट को ये 1 या 2 एम्पियर में हमको दिखाती है। दोस्तों इसके साथ जो हम एमीटर कनेक्ट करते हैं उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 5 एम्पियर तक की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीटी की। तो पीटी का पूरा नाम हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी ये हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है और इसको हम आराम से मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों हम इस पीटी को लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इससे हम अपने हाई वोल्टेज को मेज़र करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ही ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।